अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर अली। मैं आपसे एहतसाब अदालत कराची से मुखातिब हूँ। इस वक्त जो है गुलशन दोजान के मुतासरीन जो हैं वो एहतसाब अदालत में पहुँचे हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है और अदालत में कब से केस ये ज़ेर समाअत है और इसका जो आदम जोक्यो नामी शख्स है उसने इनके साथ क्या फ़राड किया है, तो उस बारे में आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। एक मिनट ये हाँ ठीक, कुछ पता नहीं बेटा। ठीक, मैं अभी कोर्ट में बैठा हूँ, कोर्ट में बैठा। ठीक है। सलाम, आपका क्या नाम है? जी मैं सुल्तान निज़ामी वर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, ये तकरीबन 32 साल ज़्यादा अर्सा हो गया भाई, ये जलील किया हुआ है हमारे को, ना प्लॉट दिए ना कुछ दिए। अभी भी यहाँ पे हमारी हेयरिंग होती है, हर महीने से ज़्यादा डेट, एक महीने ज़्यादा डेट दी जाती है, हमारे को होता कुछ भी नहीं है। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी ये ले आओ, जलील किया हुआ है। 447 हैं अलाटीज हैं जिनको उन्होंने इन्होंने देनी वो नहीं दे पा रहे वो। उसके अलावा 250-300 जो है वो बिल्कुल सिफर में अनलीज हैं, कुछ भी नहीं दिया गया। ना वो पैसे देते हैं ना प्लॉट देते हैं, अरे ज़मीन इनके पास है, इन्होंने लारा पर दिया हुआ है और सब परेशान है। आप जैसे देखें सब आए बेचारे सब परेशान है, कितनी तकलीफ में सब लोग, लेकिन इनको एहसास नहीं ज़रा भी ना। हर महीने 1.5 महीने बाद डेट देते हैं और आज से कुछ भी नहीं होता। गुलशन दोजान ये 33 में कहाँ? इसी 33 में है ये रोड के पास। कब से आपका आप 92 से 99 अभी तक आपको ना कब्जा मिला है ना कुछ भी नहीं मिला। कितने मुतासरीन हैं? ये तकरीबन 1200 से कुछ ज़्यादा थे। अब तकरीबन उन्होंने खुद फाइल ले लेके लोगों से बेवकूफ़ बना के उनको अब कुछ कम 700 देंगे तकरीबन। कितने करोड़ों का घपला होगा? कई करोड़ अरबों की बात है भाई, ये तो इतने प्लाट की वैल्यू 1.5 करोड़ की हमारी तकरीबन है। देते कुछ भी नहीं है, ना प्लाट देते ना पैसे देते, कुछ तो बोले कम से कम, बस ये परेशान करते हैं। 10 साल भी सब 3 साल हो गए ये केस चलते हुए। 447 लीज हो चुकी हैं, तकरीबन 250 के करीब अनलीज लोग हैं। ठीक है ना, जिनकी लीजें हुई हैं वो भी अटके हुए हैं और जो अनलीज हैं वो भी अटके हुए हैं। 3 साल हो गए हैं, यहाँ हम लोग हर महीने एक महीने की डेट मिलती है, एक महीने की। जज ऑर्डर करता है, बिल्डर यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकाल देता है। हम अगर ज़रा सी ऊंची आवाज़ से बात करें तो वहाँ पर कंडम ऑफ कोर्ट लग जाती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। बस डेट पे डेट यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग जो हैं 30 साल से ये इनके बाल सफ़ेद हो गए। अब ये लोग कहते हैं कि हम कब्रिस्तान हम क्या दफन होने जाएंगे वहाँ पे? 30 साल में वो हमारी ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान बन जाएगी, हम तो वहाँ पे दफन होने जाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। किससे कहें, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आते धूप में बैठते सुबह से लेके और 2-3 बजे तक, और फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। यही हो रहा है हमेशा से, 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। हम दोजान अलाटीज़ हैं और तकरीबन 30 साल से ये प्लॉट, हम 30 साल पहले ये प्लॉट बुक किए थे। गुलशन दोजान के नाम से सोसाइटी है, आदम खान जोक्यो मशहूर ज़माना जो बिल्डर हैं। लेकिन आज 30 साल हो गए और 4 साल पहले ये हमारा केस जो है ना नेब कोर्ट में आया था और 4 साल से हम पेशियाँ भुगत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश करके हमारी लीज़ हो गई है 447 की। उस 447 की लीज़ होने के बाद हम पिछले 3 साल से एनओसी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं। पेशी पे आते हैं, 1 महीने 1.5 महीने की पेशी मिल जाती है। कभी मीटिंग, जज साहब मीटिंग का कह देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए ये काम सिर्फ 1 हफ्ते का भी नहीं है। सिर्फ जज साहब ऑर्डर करें बिल्डर को कि तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट जो हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ SBCA में जमा करा दिए जाएं। लेकिन यकीन करें 4 से 6 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, बिल्डर सही तरीके से एप्लीकेशन SBCA में जमा नहीं करा रहा और एप्लीकेशन दे दिए जो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा नहीं करा रहा है। और यहाँ जज साहब भी हर पेशी आती है तो वो कहते थे कि नहीं कराओ, मीटिंगें करें, कोई सुनवाई तरीके से नहीं हो रही है। नैब चेयरमैन को भी हम ख़त लिख चुके हैं, तमाम फोरम पे हम जाके अपनी अपीलें करते हैं कि हमें NOC दे दी जाए ताकि हम लोग जो 30 साल से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं वो हमें अब हमारे प्लाट हमारे हवाले हो जाए। जो गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ? वो गिरफ़्तार हुआ, उन्होंने ज़मानत ले ली कोर्ट से। आपको पता आदम खान जो क्यों हैं हमारे जो बिल्डर हैं और मुलजिम कह लें, एक्यूज़ कह लें, इस केस के एक्यूज़ वो ही हैं।
लेकिन क्या है कि उन्होंने उनको जब गिरफ्तार किया, तो आपको तो पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़मानतें ऐसे खड़े खड़े मिल जाती हैं। उन्होंने ज़मानत लेके अब वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। सिर्फ एनओसी हमारी अटकी हुई है, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद हमें एनओसी नहीं मिल रही है। एचबी इतना भी जज साहब ऑर्डर कर दें कि भाई जितने भी मतलूबा डॉक्यूमेंट जमा करा दें, लेकिन एप्लीकेशन दे के आगे जो उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा कराने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से हमारी एनओसी रुकी हुई है। और हम बस और इतनी लंबी पेशी होती है, ये आज पेशी हो गई, अब 1 से सवा महीने के बाद पेशी होगी। हालांकि 1 हफ्ते का काम है कि अगर बिल्डर वो जमा करा दे, बिल्डर एसबीसी में जाके तमाम डॉक्यूमेंट, हमें 1 हफ्ते में एनओसी मिल जाएगी, हम जाके अपने मकानात बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एहतसाब अदालत में ये ख़वातीन मुतासरीन भी बैठी हुई हैं जिनका जो है अपना प्लाट्स वगैरह का मसला है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ गुलशन दोजान में आदम जोखियो और दूसरों ने क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि हमने 92 में आदम जोखियो से प्लॉट बुक कराए थे और अभी ये 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन है ना कुछ लोगों को लीज़ दिए तो उनको पोजीशन नहीं दी, और जिन लोगों को लीज़ नहीं दिए और कुछ लोगों को लीज़ नहीं दिए। मैंने मेरे शोहर के नाम पे 2 मेरे प्लॉट थे 80-80 गज़ के, वो मेरे शोहर ने अपने नाम पे बुक कराए थे। मेरे शोहर की डेथ हो गई है, उसके बाद में मैं इनके पास गई ट्रांसफ़र कराने वो लीज़ के लिए। सन 2013 से इन लोगों ने मेरी फ़ाइलें मेरे से ली हुई हैं, ना मुझे लीज़ दी, मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें ली हुई हैं, ना मुझे अभी तक इन्होंने लीज़ दी है। ना मैं बेवा औरत हूँ, मैं परेशान फिर रही हूँ, और ना लीज़ देते हैं ना कुछ करते हैं। आते हैं हर महीने हेयरिंग के ऊपर, धक्के खाते हैं, चले जाते हैं। अंदर भी कोई नहीं जाने देता जज के पास, हमें कोई भी कुछ नहीं कर रहा। बहुत परेशान है हम। अल्लाह के वास्ते जो भी चाहे, हर हेयरिंग पे आती है, बहुत तकलीफें। और मैं इतनी परेशान हूँ, हर महीने में आती हूँ हेयरिंग के ऊपर। मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें नदीम जोखियों ने ली हुई हैं, और अभी तक वो ना फ़ाइलें मुझे लौटाई हैं इसने, ना प्लॉट दिए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर किया जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है। ये इस्लाम के नाम पे बना था, जिसमें ये इस तरह हो रहा है कि बेवा और यतीमों का भी हक़ खाने वाले मौजूद हैं, और उनकी कोई बेवाओं की, यतीमों की कोई सुनवाई भी नहीं है, और उनको खुला छोड़ा हुआ है। ना कोर्ट ना नेब कोर्ट कुछ दिलवा सकी मुझे मेरी फ़ाइलें, और ना मेरे प्लॉट लीज़ नहीं करवा सके, ना प्लॉट दिलवा रहे हैं, ना लीज़ करवा रहे हैं, ना मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें मुझे देते हैं। उनके ऑफिस में जाती हूँ, वो धक्के दे के भगाते हैं वहाँ से। यहाँ आती हूँ, क्या लायामल होगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मैं कह चुकी हूँ जज साहब को भी कि मैं यहाँ अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लूँगी, नहीं देगा तो। 3 साल हो गए